बालोतरा और उसके आसपास के इलाकों में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, जिसके बाद लगातार लोग इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि खुलासा नहीं हो रहा है। कीटनोद में जो मंदिर में जो चोरी हुई थी 10 से 12 दिन पहले, उसको लेकर जो वहाँ गांव के लोग हैं और जो मंदिर में आते हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पहले गांव के अंदर प्रदर्शन किया और आज जिस तरीके की बालोतरा और उसके आसपास की घटनाओं को लेकर कुछ ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया है। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से चाहे वो कीटनोद में जो मंदिर था उसमें डकैती की वारदात हो, पैसा चुराने की वारदात हो, या फिर बैंक के अंदर डकैती की वारदात हो, या थाने के आगे से मोटरसाइकिल्स चुराने की बात हो, ये तमाम घटनाएं हैं जो कि लगातार बालोतरा और उसके आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। लोगों का ये आरोप है कि इन मामलों में पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके की पुलिस का जो रवैया है वो अपने आप में ढीला है, जिसके चलते किसी भी चोरी का अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। कई बार इस बारे में गांव के लोगों ने, जो परिवादी थे, उन्होंने पुलिस को बताया, लेकिन कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। तो जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही है, उसके बाद में पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन घटनाओं को लेकर खुलासा करे, क्योंकि जो कीटनोद के अंदर मंदिर की जो घटना हुई थी उसको लेकर वहाँ के ग्रामीणों और उसके आसपास के इलाकों में, क्योंकि उस मंदिर की गहरी पैठ है, वहाँ के लोगों की आस्था है, तो इसको लेकर लगातार गुस्सा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि क्या जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही है, चोरों में किसी तरीके का दहशत नहीं है, चोर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ऐसे में अगर अगले 2-3 दिनों में इस बात को लेकर खुलासा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की कल की जो बैंक की घटना थी, उसके बाद में घटना को लेकर पुलिस की कई टीमें लगातार जो नकाबपोश थे उसको लेकर कार्रवाई कर रही है। टीमें कई जगह पर छानबीन कर रही है, कई जगह पर। और अभी ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा हैं, वो वहाँ पर मौके पर पहुँच गए हैं। आनंद शर्मा, और जिस तरीके की वो घटना बताई जा रही है, ऐसा बताया जाता है कि गांव के लोग पिछले लंबे समय से ये विरोध कर रहे थे कि जो बैंक की जो शाखा है उसे गांव से बाहर कर दिया गया। 2 सालों से लगातार विरोध कर रहे थे, और उसके बाद में उन लोगों का आरोप है कि गांव के लोगों ने पहले ही कहा था कि सुनसान जगह पर बैंक नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को लेकर देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन सब चोरियों का खुलासा कब करती है और कब लोगों का विश्वास फिर से जीतती है। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश पवारा। मंदिर में बिंडोकुआ स्थित बड़ा धाम है और आसपास के पूरे क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है। वहाँ पे चोरों ने रात्रि को आज से 10-12 दिन पहले चोर घुस के लगभग 50 लाख का नकदी और सोना लेके फरार हो गए, और आज तक पुलिस ने किसी को शक के आधार पर भी गिरफ्तार नहीं किया है, और ना ही इस पे कोई आगे कार्रवाई में एक्शन ले रहे हैं। और पता नहीं पुलिस के ऊपर क्या प्रेशर है। और कल देखते ही देखते परसों कल्याणपुर में व्यापारी के साथ लूट हो गई। कल्याणपुर से 2 बाइकें लेके फरार हो गए, और दुख तो तब हुआ जब थाने के आगे से, बालोतरा थाने के आगे से एक आम आदमी की बाइक चोरी हो जाती है। और कल दिन दहाड़े SBI बैंक में खंडप में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया, और पुलिस मुख्य दर्शक बन के देखती रही। और ना तो अभी तक कुछ पता है वो चोर कहाँ गए, पता नहीं चोर कहाँ से आते हैं, या तो एलियन बन के आते हैं या पाताल लोक से आते हैं। पर यहाँ बाड़मेर बालोतरा में गुंडा राज चल रहा है, आम आदमी के जीना दुश्वार हो गया है। और जब हम SDM साहब से मिलने आए अभी इतने सारे ग्रामीण लोगों के साथ और भक्तों के साथ जो देवी माँ के प्रति आस्था रखते हैं, तब हमें जवाब मिलता है कि आप कीटनोद चले जाओ। क्यों जाए हम कीटनोद? SDM साहब की नैतिक दायित्व है यहाँ बैठे रहना। अगर वो कोई काम से गए तो इतने लोगों की जनमानस की भावना को देखते हुए यहाँ आए और लोगों की समस्या को सुने, इनको उचित आश्वासन दे, नहीं तो थाने का घेराव कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए।